नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग गुरुकुल चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग एचआरए कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं ये पता करते हैं। और ये जो एक्सेल शीट है जिसमें ये कैलकुलेटर मैंने बनाया है, इस एक्सेल शीट को आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका पासवर्ड क्या है, ये सारा डिटेल्स मैं आपको वीडियो के बीच में दूंगा। तो सबसे पहला सवाल कि आखिर एचआरए कौन क्लेम कर सकता है, तो आप इस टैब में आएंगे, इस टैब में सारा डिटेल्स दिया हुआ है। तो एचआरए आखिर कौन क्लेम कर सकता है, तो एचआरए सिर्फ एक सैलरीड पर्सन क्लेम कर सकता है। सबसे पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन ये है क्या कि जो भी सैलरीड पर्सन है उसका जो भी पैकेज है या उसका जो भी सीटीसी उसकी कंपनी देती है उसको, उस सीटीसी में एचआरए एक कंपोनेंट होना चाहिए, तभी वो इंडिविजुअल अपना एचआरए क्लेम कर सकता है। तीसरा कंडीशन ये है क्या कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक रेंटेड हाउस में होना चाहिए। और चौथा कंडीशन ये है कि जब भी आप रेंटेड हाउस में रहें तब आपको उस हाउस का रेंट रिसिप्ट अपने कंपनी में जमा करना पड़ेगा। तो बहुत से व्यूअर्स कहेंगे कि यार जो मेरा हाउस ओनर है वो मुझे कोई भी रेंट रिसिप्ट नहीं देता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आप किसी भी स्टेशनरी शॉप पे जाएं और इस तरीके का एक रेंट रिसिप्ट खरीद लें। इस रेंट रिसिप्ट को खरीदने के बाद आप इस रेंट रिसिप्ट को फिल कर दें, अपने जो भी डिटेल्स है ये सारे डिटेल्स इस रेंट रिसिप्ट में आप फिल कर दें। फिल करने के बाद उसी स्टेशनरी शॉप से आप इस तरीके का एक रेवेन्यू स्टैम्प खरीद लें। इस रेवेन्यू स्टैम्प को यहाँ पे पेस्ट करके आपका जो भी हाउस ओनर है उस हाउस ओनर से इस रेवेन्यू स्टैम्प पे साइन ले ले, और ये जो भी रिसिप्ट है इस रिसिप्ट को आप अपने कंपनी में सबमिट कर दे। तो इस तरीके से आप अपना एचआरए क्लेम ले सकते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता आप एक फाइनेंशियल ईयर में अपना रेंट रिसिप्ट प्रोड्यूस करना भूल जाएं या आप एचआरए क्लेम लेना भूल जाएं, तो उस केस में भी घबराने की बात नहीं है। आप जब भी अपना आईटीआर फाइल करने जाएं तो उस समय अपना आपका जो भी बचा हुआ एचआरए क्लेम है, सेक्शन 10 के अंदर में जो भी एचआरए क्लेम आपका बनता है वो आप यहां पर जब भी आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तब ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन ये निकल के आता है क्या कि भाई ऐसा है, मैं सैलरीड पर्सन तो हूं लेकिन मेरी जो कंपनी है वो कोई एचआरए मुझे नहीं देती है, या तो आप कोई एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, तो इस केस में भी आपका कोई भी एचआरए एग्जेम्पशन नहीं बन के आएगा। तो इस केस में आप जब भी अपना आईटीआर ऑनलाइन फाइल करने जाएं तो आपने जितना भी रेंट पे किया है उसके अगेंस्ट में आप 80G सेक्शन के अगेंस्ट में क्लेम ले सकते हैं। और इस क्लेम को लेने के लिए आपको एक ये कंडीशन अप्लाइड है क्या कि आपको फॉर्म 10B को फिल करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आपको एचआरए क्लेम मिलता है तो जो पहला प्रोसेस है उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। रेंट रिसिप्ट आपको अपनी कंपनी में सबमिट करना है। अगर रेंट रिसिप्ट भूल गए तो सेक्शन 10 में जाकर के ऑनलाइन आईटीआर फाइल करते समय आप वहां पे अपना एचआरए क्लेम ले सकते हैं। इन केस अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है या आपको एचआरए क्लेम नहीं मिलता है तब आप सेक्शन 80GG के अंदर में अपना जो भी रेंट पे किए हैं उसके अगेंस्ट में क्लेम ले सकते हैं। अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह आता है कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो कि अपने पेरेंट्स के हाउस में रहते हैं, तो उस केस में क्या वो एचआरए क्लेम ले सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, जब भी आप अपने पेरेंट्स के घर में रहते हैं और वो घर आपके पेरेंट्स के नाम पे है, उसके रजिस्ट्री में आप उसके को ओनर नहीं है, तो इन दैट केस आप अपने पेरेंट्स को रेंट पे करके आप एचआरए क्लेम ले सकते हैं। तो उसमें दो कंडीशन ये है क्या कि आपको अपना रेंट रिसिप्ट भी देना पड़ेगा, आपको अपना रेंट एग्रीमेंट भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और उसमें दूसरा कंडीशन ये है क्या कि जब भी आप अपने पेरेंट्स को रेंट पे करेंगे तब आपके पेरेंट्स को ऑनलाइन आईटीआर फाइल करके उस एचआरए क्लेम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से आपका ये जो एक्सपेंडिचर है वो आपके सैलरी में दिखेगा, लेकिन आपका ये एक्सपेंडिचर आपके पेरेंट्स का इनकम बन जाएगा और उनको अपने सैलरी के अंडर में जब भी आईटीआर फाइल करेंगे ये शो करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एचआरए कैलकुलेटर की ओर। तो एचआरए कैलकुलेटर को समझने के लिए पहले एचआरए कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके कुछ बेसिक डिटेल्स को हमें समझना पड़ेगा। तो दोस्तों एचआरए 3 अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं और इस तीनों कैलकुलेशन में जिस भी कैलकुलेशन में सबसे कम अमाउंट आता है उसी अमाउंट को हम लोग एचआरए एग्जेम्प्ट में लेते हैं। तो सबसे पहला कैलकुलेशन आता है आपके बेसिक सैलरी और डीए के ऊपर में। अगर आप एक मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो आपका जो बेसिक प्लस डीए है उसका 50% एचआरए एग्जेम्प्ट में कैलकुलेट होगा, और अगर आप एक नॉन मेट्रो में रह रहे हैं तब आपके बेसिक्स प्लस डीए का 40% कैलकुलेट होगा एचआरए एग्जेम्प्ट के लिए। तो ये पहला तरीका है। और दूसरे तरीके में आपकी कंपनी आपके सैलरी स्लिप में आपको कितना एचआरए पे कर रही है इसके ऊपर एचआरए का अमाउंट डिसाइड होगा। और तीसरे तरीके में आप जो एक्चुअल रेंट पे करते हैं
उसका अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है। तो इस तीनों तरीके में से जिस तरीके में भी सबसे कम अमाउंट कैलकुलेट होकर के आएगा वही आपका एचआरए क्लेम आपको मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले कैलकुलेटर पे। तो ये जो पहला कैलकुलेटर है ये मंथ वाइज एचआरए कैलकुलेटर है, मंथ वाइज और यहाँ पे आपको मिलेगा ईयर वाइज। तो आखिर मैंने दो कैलकुलेटर क्यों बनाया है? तो बहुत से ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी सैलरी मिड ऑफ द ईयर में रिवाइज हो जाती है, या तो वो एक कंपनी को छोड़ के दूसरे कंपनी में जाते हैं, जिसके कारण उनकी जो बेसिक है और एचआरए है वो भी डिफर हो जाती है। तो सबसे पहले आपको इस कैलकुलेटर को यूज करने के लिए अपना मेट्रो सिटी सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या आप मेट्रो सिटी में रहते हैं? तो यस। अगर आप मेट्रो सिटी में नहीं रहते हैं तो यहाँ पे आप नो सेलेक्ट कर दें, और इसी के बेसिस पे आपका जो बेसिक्स प्लस डीए पे जो भी 40% लगना है या 50% लगना है ये डिसाइड होगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको यस कर देता हूं, और इसके बाद आपको मंथ वाइज आपका जो भी बेसिक्स प्लस डीए है आप इस कॉलम में फिल कर दें। और ये जो कॉलम डी है इसमें ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉर्मूला सेट है, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग में यहाँ पे आउटपुट आएगा। तो ये हो जाएगा आपका पहला तरीका जिससे कि आपका एचआरए एग्जाम का अमाउंट कैलकुलेट होगा। अब आगे आपको ये करना है क्या कि बेसिक्स प्लस डीए का आपने यहाँ पे अमाउंट फिल कर दिया, आपने जो भी एक्चुअल रेंट पे किया है पूरे साल हर महीने आपको वो अमाउंट यहाँ पे फिल करना है। हो सकता है क्या कि आपने अपना घर चेंज किया है तो आपका जो एक्चुअल रेंट पेड है वो भी यहाँ पे चेंज हो चुका है, तो उस केस में भी आप इस कैलकुलेटर में मंथ वाइज के बेसिस पे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो एक्चुअल जो भी आप रेंट पे करेंगे उसमें से अगर आपके 10% ऑफ बेसिक सैलरी को हम लोग माइनस कर देंगे तो सेकंड अमाउंट आपका यहाँ पे बन के आएगा, और तीसरा अमाउंट वो बन के आएगा जो कि एचआरए आप रिसीव करते हैं आपकी कंपनी से। तो आपका जो टोटलिंग है आप इस पर्टिकुलर रो में देख सकते हैं। आपकी पूरी सालाना बेसिक सैलरी 3,60,000 की बन के आ रही है, और आपका इसके बेसिस पे क्योंकि आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो 50% आपका बेसिक एज एचआरए एग्जाम लिया जाएगा। तो 1,80,000 का एचआरए एग्जाम का अमाउंट आपको यहाँ पे कैलकुलेट होके आ रहा है। फिर आपने जो टोटल रेंट पे है वो 1,23,000 का पे किया है, लेकिन रेंट पे माइनस 10% ऑफ सैलरी जो निकल के आ रहा है वो 87,600 का है। तो सेकंड आपका 87,600 हो गया, और तीसरा जो एचआरए एक्चुअली आपकी कंपनी आपको पे कर रही है वो है 1,02,000 की। अब इस तीनों में ए, बी और सी, इस तीनों में जो भी सबसे ज्यादा कम होगा वही आपका एचआरए एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि सबसे कम आपका जो बी ऑप्शन है उसमें आपका अमाउंट निकल के आ रहा है, यानी कि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। मान लेते हैं क्या कि आपका रेंट मिडिल ऑफ द ईयर चेंज हो गया है, 10,300 से आपका मिडिल ऑफ द ईयर चेंज होकर के 15,000 बन चुका है। तो इस 15,000 को अगर हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब आपका जो रेंट के ऊपर में जो एचआरए एग्जाम बन के आ रहा है वो 1,15,800 का है, और आपका जो एचआरए आप रिसीव कर रहे हैं अपने कंपनी के द्वारा वो 1,02,000 का है। लेकिन मंथली बेसिस पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मंथली बेसिस पे यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन निकल के आ रहा है वो मिनिमम ऑफ दीज 3 है, और इस पूरे कैलकुलेशन को जब ऐड करेंगे तो आपका जो एचआरए फाइनल निकल के आएगा वो 94,800 रुपीज का निकल के आएगा। इसलिए आपको पूरे साल में 94,800 रुपीज का एचआरए एग्जाम्पशन मिलेगा। तो इस तरीके से आप मंथ वाइज बेसिस पे इस पर्टिकुलर कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपके सैलरी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, आपके रेंट रिसिप्ट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, आपके एचआरए में जो आपकी कंपनी दे रही है उसमें कोई भी नहीं चेंज आ रहा है, पूरा का पूरा साल आपका फ्लैट है अप्रैल से लेकर के अगले साल की मार्च तक, तब आप इस पर्टिकुलर कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं जो कि है नेक्स्ट टैब में। इसमें आपको फिल करना है कि आप मेट्रो सिटी में है कि नहीं है। आप मैंने यहाँ पे यस कर दिया है। आपकी जो बेसिक सैलरी प्लस डीए है मंथली बेसिस पे आप अपना सैलरी स्लिप ओपन करें, उसमें जो बेसिक सैलरी प्लस डीए निकल के आएगा उसको आपको यहाँ फिल कर देना है। आप जो एक्चुअल रेंट पे कर रहे हैं वो आप यहाँ पे फिल कर दें। आपको जो एक्चुअल एचआरए दे रही है आपकी कंपनी मंथली बेसिस पे वो आप यहाँ पे फिल कर दें, तो आपको यहाँ पे टोटल एचआरए कितना एग्जेम्प्ट होगा वो यहाँ पे निकलता हुआ दिखेगा। और ये कैलकुलेशन किस बेसिस पे है ये आपको पता करना है तो आपको इस सीट के राइट में आना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईयरली एचआरए आपको 1,02,000 का बन रहा है। 40 to 50% का जो बेसिक है, क्योंकि अभी हमने सेलेक्ट किया है कि मैं मेट्रो सिटी में रह रहा हूँ, तो ये बन करके आएगा आपका 50% ऑफ बेसिक, तो 1,80,000 हो गया। एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी आपका 87,600 का निकल के आ रहा है। तो इस तीनों में से जो मिनिमम है वो आपका एचआरए एग्जेम्पशन बन करके आ रहा है। तो अब मुद्दे की बात की ये एक्सेल शीट कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये एक्सेल शीट आपको मेरे ऐप पे मिलेगा। आप ऐप में जाकर के स्टडी मटेरियल पे जाएं। स्टडी मटेरियल में आपको एचआरए एग्जेम्पशन का एक फोल्डर मिलेगा।
इस फोल्डर के अंदर में इस एक्सेल शीट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस एक्सेल शीट का जो भी पासवर्ड है आप वो इस स्क्रीन पर नीचे में देख सकते हैं। तो इस पासवर्ड को आप डाल करके इस एक्सेल शीट को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट्स के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।